जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आज आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति करने के लिए कल्याणकारी भगवत धर्म का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे है और किसने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया है। महात्म्य, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बतलाइए। व्याध ने इस प्रकार प्रश्न पूछा। तब शंख ने रोग शोक रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम कर कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय और संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सत, चित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिनके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार और पुनरावृत्ति तथा निगमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापक परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांच रात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अनुमानित और तर्क से नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के द्वारा जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोग जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान की इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं कर पाए हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर वह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उनके निकलने पर वह शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर न गिर सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो सुनता, पीता, बोलता, सूंघता, देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोग उसे नपुंसक कहने लगे, किंतु उस समय भी वह शरीर स्थिर खड़ा रहा। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुषों को सब लोग हस्तहीन कहने लगे।
इसी प्रकार नेत्र से सूर्य निकले, तब लोग उसे अंधा और काना कहने लगे। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा गया कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्री मातृशक्तियां देवी बाहर निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु फिर भी वह शरीर नहीं गिरा। तदंतर वाक इंद्रियों से उनके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा जाने लगा, किंतु फिर भी शरीर वैसा का वैसा खड़ा रहा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हुए। उस दिशा में लोग उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी वह शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकले। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले कि हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु शरीर उठ नहीं सका। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथों में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशा ने कानों में, वरुण देव ने जिह्वा में और अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्निदेव ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर फिर से नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर फिर उठ खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को ही उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस प्रकार प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासना प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्ववेदात्मक है। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी है और सदा उन्हीं में स्थित रहता है। मनीषी पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इसी प्रकार जानकर मनुष्य बंधन पूर्व अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध पुनः पूछने लगा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों प्रसिद्ध नहीं हुई? तब शंख ने कहा, पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कणव बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने के कारण वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं।
उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तामस स्वभाव वाले लोग तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले लोग सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से उच्च और नीच कर्म करते हुए तद अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों में ही ये मनुष्यों में गुण उत्पन्न होते हैं। कुछ में विषमता प्राप्त होती है। प्रकृति में स्थित होने पर जीवों में ये तीनों गुण बंधते रहते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रवृत्ति में प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुण वाले जीवी तामसी प्रवृत्ति के और जीवन निर्वाह करते हुए सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभागे पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य होते हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों को दोष न देने वाले तथा सात्विक प्रवृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उनसे कर्मों के अनुसार अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि कोई भी दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्मों के फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प में अनंत देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होता है, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, उनकी स्मृति भगवान में सदा बनी रहती है। भगवान श्री हरि पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि चार व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनके संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु के पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासनाओं वाले लोगों की सृष्टि की है। उनमें इस काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया। तो दोस्तों यह था आज का महात्म्य। आइए सुनते हैं ठाकुर जी और उनके एक निराली भक्त की कथा। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करती थी। भक्ति करती और भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उनका विवाह श्री धाम वृंदावन जी में ही एक अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे फिर से मायके लेने के लिए आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामने की देख रेख करते रहना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा।
यहीं सामने ही तो हूँ, तुम्हें कुछ अलग लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई और एक हाथ लंबा घूंघट निकाल लिया, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठी रही और मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से ही उनका भजन किया है और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं ठाकुर जी को इतने दिनों से मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता तो नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष होगी और मेरे पति की आयु 20 वर्ष है, तो मेरे पति से तो वे छोटे ही हुए, इसलिए पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह है, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी 10-15 वर्ष का एक बालक आया और वह लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है। नई थी इसलिए घूंघट तो उठाकर देखा नहीं, गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह लड़का बार बार कहता रहा कि उत्तर क्यों नहीं देती भाभी, बोलती क्यों नहीं हो, तनिक चेहरा तो दिखाई देओ। अब वह सोचने लगी कि अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए उसने घूंघट को कसकर पकड़ लिया कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। लेकिन उस लड़के ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया तो उसने सारी बात अपने पति को कह दी। पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली कि वह तो इतना जल्दी आया और मुंह देखकर भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन कौन सा बड़ा है, कभी किसी गली में खेलता मिलेगा तो हड्डी पसली ये कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें कहीं भी दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद सास कहने लगी कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया और मायके से बहू भी आ गई है, अब तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाकर आओ। तो दूसरे दिन वे दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ जाकर दर्शन करो और मैं अभी आता हूँ, मैं उधर पुरुषों की लाइन में लगकर उनका दर्शन करता हूँ। अब वह आगे आई लेकिन घूंघट नहीं उठा रही, डर के मारे कि कहीं कोई बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा कि नई बहू है और बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर तक वह आगे पीछे होती रही। पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने काहे घूंघट कर रही हो, घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा। बांके बिहारी जी की जगह है वह लड़का खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह एकदम चिल्लाने लगी, सुनिए जी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला क्या हुआ। लड़की बोली कि उस दिन जो भाभी भाभी कहकर मेरे साथ वो इठोली कर रहा था, वह लड़का यहाँ मुझे मिल गया है। पति बोला, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और कहा, ये सामने ही तो है। पति ने जब उस ओर देखा तो वह अवाक रह गया और बोला कि धन्य है, वास्तव में तुम्हारा हृदय बड़ा ही सच्चा और ठाकुर जी के प्रति भाव विभोर है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे कभी भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा भाव बड़ा उच्च है, इसलिए बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।